बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। बात करेंगे ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में। ग्रुप इंश्योरेंस की कितनी रकम मिलती है, न्यू अपडेट इसके बारे में क्या है, और इसके अलावा इसकी शॉर्ट लिस्ट भी आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस अप्लाई कर सकते हैं। पहले बताता चलूँ ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में। अभी तक जो मौजूदा सूरत हाल है, तमाम केसेस जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और कुछ सुप्रीम कोर्ट में इसके लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई डिसीजन सामने नहीं आया, क्योंकि अभी तक जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है हुकूमत की और पाकिस्तान की, इलेक्शन है, तो मसरूफियात जो थी इलेक्शन के हवाले से थी, तो इसलिए वो अभी तक प्रोसीडिंग में केस नहीं आए। अब चलते हैं कि स्केल वाइज आपको बताऊंगा कि आप कितनी अमाउंट जो है उस पर अप्लाई की जा सकती है। स्केल 1 से लेकर 4 की बात करें तो 1.5 लाख रुपए लमसम रकम है, ये ज़्यादा भी हो सकती है, और 5 से 10 तक के लिए 1,75,000, 11 से 15 के लिए 3 लाख रुपए, और इस तरह 16 के लिए 4,50,000, 17 के लिए 6 लाख, 18 के लिए 8,75,000, 19 के लिए 10,50,000, 20 से अबव के लिए 12,50,000। अब बताऊंगा कि इसके लिए शॉर्ट लिस्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अक्सर लोग जो होते हैं वो अपने केसेस बनाकर भेजते हैं ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से, जो वफात पा जाते हैं मुलाजमीन उनके लवाहिकीन, लेकिन कई सालों तक उनको पैसे नहीं मिलते और वो उन पर इतराज़ात लगते रहते हैं। अगर ये शॉर्ट लिस्ट आपके पास होगी तो मेरा ख्याल है कि आप पर इतराज़ नहीं लगेगा। पहली एप्लीकेशन आप लिखेंगे अपने मौजूदा अथॉरिटी के नाम, उसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस का फॉर्म सी होता है वो लेंगे, और उस पर ख़ास तौर पर एक कॉलम बैंक का बना होता है जहाँ पे आपका अकाउंट होता है जिसमें सारी अमाउंट आती है। तो वो जो फॉर्म सी होता है उस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है और अच्छी तरह उसको पुर करना है, किसी एक्सपर्ट से पुर करवा लें। और उसके साथ साथ वहाँ पे एक खाना अकाउंट नंबर का होता है, जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा एप्लीकेंट का, वो अकाउंट आपने बैंक से तस्दीक भी करवाना होगा। उसके साथ आगे NIC की कॉपी आप अपनी लगाएंगे एप्लीकेंट, और जो फौत हो गया बंदा उसकी लगाएंगे, फुल कॉपी होनी चाहिए। सक्सेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो आपका साथ लगेगा। अदालत से जो फैसला होता है कि कौन कौन इसका गार्डियन है और कौन कौन सा जो लो बंदा है इसका हकदार है। डेथ सर्टिफिकेट बाय यूनियन काउंसिल का साथ लगेगा। रिटायरमेंट नोटिफिकेशन, FRC और डिक्लाइंस जो CNIC जो कैंसिल करता है नादरा, वो उसकी कॉपी भी और FRC की भी साथ लगेगी। सर्विस बुक की कॉपी साथ लगेगी। लास्ट पे स्लिप, अब आजकल एक बड़ा इतराज़ आ रहा है कि लास्ट पे स्लिप तो लगा देते हैं, लेकिन अक्सर इतराज़ आ जाता है कि लास्ट पे स्लिप जो है उसको आप अकाउंट ऑफिसर से तस्दीक टेस्टेड करवाएं, और वो वाली स्लिप साथ लगाएं जो OST की होती है। यानी एक बंदा फौत हो जाए तो उसकी जो तनख्वाहें होती हैं उसकी बेगम को मिलती हैं, उसकी बेवा को मिलती हैं, तो वो बेवा की जो आती होती है ना स्लिप आती है, उसकी जो स्लिप आ रही होती है हर महीने उस बंदे की, तो वो OST वाली जो स्लिप है वो साथ लगाएं। लिस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर साथ लगाएं। स्पेसिमेन सिग्नेचर जिसपे तस्वीर लगी होती है और साइन 3 होते हैं, और नीचे अंगूठे वगैरह थम्स लगे होते हैं, वो भी अपने जो है वो साथ लगाएं। नो मैरिज सर्टिफिकेट और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉन्ड ऑफ विडो, एक आपको स्टाम्प साथ लगाना पड़ेगा दूसरी शादी के, जिसमें आपने लिखा होगा कि मेरे सिर्फ इतने बच्चे हैं और मैं बेवा हूँ, मैंने शादी नहीं की, और मेरे इतने बच्चे हैं, इतनी बच्चियाँ हैं, पूरी उसकी में उसमें डिटेल आ जाएगी आपकी फैमिली की, वो आपको बयान हल्फी देना पड़ेगा। उसके साथ पेंशन बुक की कॉपी, अगर कुछ लोग वफात पा जाते हैं सर्विस यानी रिटायरमेंट के 5 साल के बाद भी अगर आप फौत हो जाते हैं तो ग्रुप इंश्योरेंस मिलती है, तो वो साथ लगेगी। ऑल कॉपी अटेस्टेड बाई डी, ये खास तौर पर तमाम कॉपी जो अटेस्टेड असल होंगी, असल जो अटेस्टेशन होगी DDOs की, और वो उसके बाद ये सारा केस जो होगा ये आपको ग्रुप इंश्योरेंस स्टेट लाइफ का जो दफ्तर है लाहौर में, वहाँ पे आपको ये तमाम जो है अपने अपने मुतल्लिका ग्रुप इंश्योरेंस के जो ऑफिस हैं हर सूबे के, वहाँ पे ये भेजना पड़ेंगे, और विदिन 2-3 हफ्ते, ज़्यादा से 1 महीने या 2 महीने के अंदर आपको ये सारी अमाउंट आ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।